हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश सुरवड़िया डायरेक्ट लेबर यूनिट के लेक्चर 6 में आज हम डिस्कस करने वाले लेबर टर्नओवर रेट के एग्जाम्पल के बारे में। लेक्चर 5 जिसमें हमें लेबर टर्नओवर रेट के बारे में डिस्कशन कर दिया था, उनके रिलेटेड जो फार्मूलाज है वो भी देखी थी और एक सिंपल एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था। लेबर टर्नओवर रेट में उतना कोई डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल नहीं है, फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए आज हम एक और नया सम सॉल्व करेंगे। सम स्टार्ट करें उससे पहले देख लेते हैं जो भी फार्मूलाज है वो। तो लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट करने के लिए 3 फार्मूलाज है। उसमें है सेपरेशन मेथड, जिसमें हम कंसीडर करते हैं कि ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट मेथड, इसमें हम वो कंसीडर करते हैं कि जो फैक्ट्री छोड़ के एम्प्लॉय चले गए हैं उनकी जगह नए एम्प्लॉय कितने हम अपॉइंट कर रहे हैं। और उसके अलावा 3 नंबर्स में जॉइंट मेथड, जिसमें हमें दोनों चीज़ लेनी है, जो फैक्ट्री छोड़ के चले जा रहे हैं वो भी एम्प्लॉयज़ लेने और जो नए एम्प्लॉय हम ले रहे हैं वही एम्प्लॉय लेने, दोनों के साथ मिल के जो हम एक लेबर टर्नओवर रेट निकालेंगे उनको बोलते हैं जॉइंट मेथड। उसके अलावा एक चीज़ और भी निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट एनुअल रेट, जिसमें क्या होता है कि आपने लेबर टर्नओवर रेट किसी एक पीरियड के लिए निकाला है, जैसे वीक के लिए, मंथ के लिए, लेकिन अगर आपको उनको एनुअली में ले जाना है तो फिर उसके लिए हमें ज़रूरत रहती है इक्विवेलेंट एनुअल रेट की। ठीक है, तो ये मेथड्स है और ये अलग अलग फार्मूलाज है। अब हम एग्जांपल देख रहे हैं। इसमें बताया नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, यानी ओपनिंग एम्प्लॉय क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ मंथ, एंडिंग में एम्प्लॉय क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिजाइन यानी वो फैक्ट्री छोड़ के, कंपनी छोड़ के जा रहे हैं तो वो क्या होगा, सेपरेशन का हिस्सा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज, यानी ये जो एम्प्लॉयज़ है वो भी फैक्ट्री छोड़ के जा रहे हैं तो वो भी क्या है, सेपरेशन का हिस्सा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस इन द वैकेंसी, यानी जो वैकेंसी हो रही है उसमें नए एम्प्लॉय हम अपॉइंट कर रहे हैं तो वो क्या है, रिप्लेसमेंट का हिस्सा है। और उसके बाद है नंबर ऑफ एम्प्लॉय अपॉइंटेड ड्यू टू एक्सपांसन स्कीम, तो हमने आगे भी बता दिया था कि रिप्लेसमेंट में जो एम्प्लॉय हम एक्सपांसन स्कीम के लिए अपॉइंट कर रहे हैं वो हमें लेबर टर्नओवर रेट में कंसिडर करना नहीं है। अब हमें आंसर क्या निकालना है, लेबर टर्नओवर रेट निकालना है और इक्विवेलेंट एनुअल रेट भी निकालना है। ठीक है, अब देखो लेबर टर्नओवर रेट की कोई भी फॉर्मूलाज देख लो, हर एक के डिनोमिनेटर में क्या है, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल देते हैं। तो उनकी फॉर्मूला है नंबर इन बिगिनिंग प्लस नंबर एट द एंड डिवाइडेड बाई 2। तो वही फॉर्मूला हमने लिखी है यहाँ पे। अब देखो नंबर इन द बिगनिंग, तो बिगनिंग में एम्प्लॉय कितने हैं, 950 है, क्लोजिंग में क्या है, 150 है, डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों का टोटल डिवाइडेड बाई 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1000। सिंपल है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले सेपरेशन मेथड। ठीक है, तो सेपरेशन मेथड की फॉर्मूलाज की बात करें तो वो हमने लिखी है यहाँ पे, नंबर ऑफ सेपरेशन इन अ पीरियड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई 100। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स जो हमने यहाँ अभी कैलकुलेट कर दिए तो वो कितने हैं, 1000 है, तो वो तो हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। अब बात रहती है नंबर ऑफ सेपरेशन। नंबर ऑफ सेपरेशन का मतलब होता है ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो फैक्ट्री छोड़ के चले जाते हैं। तो देख रहे हैं हमारे सम में, तो यहाँ 2 हमने इन्फॉर्मेशन बताई है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिजाइन, नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज। तो ये दोनों जो एम्प्लॉयज़ है 10 + 30 यानी 40 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो फैक्ट्री छोड़ के या कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, तो वो हम लिखेंगे यहाँ 40। तो अब आपका आंसर क्या होने वाला है, 4%। तो ये आपका आंसर। तो उसी तरह सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये हो गया सेपरेशन मेथड। अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड क्या है, वो है रिप्लेसमेंट मेथड। तो सबसे पहले ये जो फार्मूलाज है वो फार्मूलाज हम लिखेंगे। रिप्लेसमेंट मेथड की फार्मूलाज की बात करें तो इसमें है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई 100। देखो इसमें भी हमें एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स की तो ज़रूरत है, तो वो कितने हैं, 1000 है, जो सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर दिए थे। ठीक है, ये एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। दूसरा इसमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी रिप्लेसमेंट का मतलब ऐसा है कि जो वैकेंसी वैकेंट हुई है वहाँ हमें कितने नए एम्प्लॉय को अपॉइंट किए। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय हमें एक्सपांसन स्कीम के लिए अपॉइंट किया है तो वो कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ बताया नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस इन द वैकेंसी, यानी जो वैकेंसी थी वहाँ हमने कितने एम्प्लॉय अपॉइंट किए, 20।
और ये जो अपॉइंट है वो किसके लिए, एक्सपांसन स्कीम के लिए। तो एक्सपांसन स्कीम के लिए होने वाला जो अपॉइंटमेंट है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये 20 एम्प्लॉय जो हमने नए लिए हैं उनको कंसिडर करके हमारा काम करेंगे। तो यह रिप्लेसमेंट सिर्फ कितना है, 20 है। तो फिर यह हमारा आंसर क्या हो सकता है, 2%। तो ये रिप्लेसमेंट मेथड से आपका आंसर है। उसके बाद हमें जाना है थर्ड वन मेथड, वो है आपकी जॉइंट मेथड। तो जॉइंट मेथड की सबसे पहले जो फॉर्मूलाज है वो हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज को हम यहाँ से कॉपी करके ले जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये है आपकी जॉइंट मेथड या फ्लक्स मेथड की फॉर्मूला, जिसमें आपको दोनों चीज़ कंसिडर करनी है, नंबर ऑफ सेपरेशन भी लेने हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट भी लेने हैं। तो नंबर ऑफ सेपरेशन कितने हैं, देखो यहाँ हमने लिखे हैं 40, और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितने हैं, 20। तो दोनों ही लिखेंगे, 40 सेपरेशन है, 20 रिप्लेसमेंट है। बात रही एवरेज नंबर ऑफ वर्कर की, तो वो 1000 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका आंसर कितना होगा, 6%। तो ये आपका आंसर है। तो इसी तरह आपको जाना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, उतना कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आराम से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक ही चीज़ याद रखनी है आपको सिर्फ रिप्लेसमेंट में, कि जो एक्सपांसन स्कीम के अंडर जो एम्प्लॉय हम अपॉइंट करते हैं वो हमें कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। और सेपरेशन यानी किसी भी रीजन से अगर कोई भी एम्प्लॉय फैक्ट्री छोड़ के जा रहा है तो वो क्या है, इज अ पार्ट ऑफ सेपरेशन। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अब तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो हो गया लेबर टर्नओवर रेट। अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट एनुअल रेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट एनुअल रेट। तो सबसे पहले उनकी जो फॉर्मूलाज देख लें, ये उनकी फॉर्मूलाज है। इक्विवेलेंट एनुअल रेट इज इक्वल टू लेबर टर्नओवर रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ मल्टीप्लाई बाय 365। ये उनकी फॉर्मूलाज है। अभी फॉर्मूलाज है दिख रही है आपको, लेबर टर्नओवर रेट बाय लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ मल्टीप्लाई बाय 365। तो ये जो है एनुअल इक्विवेलेंट एनुअल रेट वो हम हर एक के लिए अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले जो हमारी मेथड्स है सेपरेशन मेथड, तो उनके लिए लिखते हैं सेपरेशन मेथड। चलो, सेपरेशन मेथड के लिए लेबर टर्नओवर रेट क्या था, तो वो आंसर हमने यहाँ लिखा है। सेपरेशन मेथड का आंसर है 4%। तो हम लिखेंगे यहाँ 4%। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, तो यहाँ जो स्टेटमेंट दिया है इसमें कौन सी मंथ की बात है, मार्च की। तो मार्च में कितने दिन होता है, 31, और फिर लिखेंगे 365। तो अब क्या आंसर होगा आपका, 4/31 मल्टीप्लाई बाय 365। आपका आंसर होगा 47.0 यानी 47.10%। उसके बाद हम इक्विवेलेंट एनुअल रेट सेकंड निकालें, तो वो है हमारी रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। रिप्लेसमेंट मेथड में वो ही करना है। रिप्लेसमेंट मेथड का लेबर टर्नओवर रेट क्या है, तो हमने कैलकुलेट किया था, वो है 2%। कितना है, 2%। इसमें भी डेज रहेंगे 31 और 365। क्या आंसर होगा, 2 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई 365। तो आपका आंसर आ रहा है 23.55। और लास्ट में आपकी जो मेथड है वो है जॉइंट मेथड, ठीक है। जॉइंट मेथड को हम फ्लक्स मेथड भी बोलते हैं। तो उसमें आंसर क्या था, लेबर टर्नओवर रेट का 6%, ये जो हमने लिखा है, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ तो 31 है और 365। तो अब आंसर होगा 6 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 365। आपका आंसर आ रहा है 70.65। कितना आ रहा है, 70.65%। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट एनुअल रेट। तो उसी तरह आपको जाना है। अब हम एक नया सम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उनका स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ बताया है, पर्टिकुलर रिगार्डिंग द DGP कंपनी आर एज अंडर नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ ईयर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिजाइन ड्यूरिंग द ईयर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिसमिस ड्यूरिंग द ईयर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर। यानी ये जो है रिजाइन एंड डिसमिस वो लेफ्ट हो रहे हैं फैक्ट्रीज में से, और रिप्लेस यानी इतने फैक्ट्रीज में नए एम्प्लॉय आ रहे हैं। लेबर टर्नओवर रेट एज पर फ्लक्स मेथड इज 10%। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिसमिस ड्यूरिंग द ईयर। देखो यहाँ फ्लक्स मेथड का आंसर दे दिया है और हमें ये निकालना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ है जो ड्यूरिंग द ईयर में डिसमिस हो रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बताया है, वहाँ क्या आंसर होगा वो आपको निकालना है।
तो उतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, हमें फ्लक्स मेथड का यूज़ करना होगा। तो फ्लक्स मेथड में सबसे पहले हमें ज़रूरत रहेगी एवरेज नंबर ऑफ़ वर्कर्स की। तो सबसे पहले ये निकाल देते हैं, क्या ज़रूरत रहेगी, एवरेज नंबर ऑफ़ वर्कर। तो उनकी फार्मूलाज क्या है, ओपनिंग वर्कर्स। तो देखो ये बताया बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी ओपनिंग में कितने हैं, 508 है, 508 प्लस क्लोजिंग में, तो क्लोजिंग में कितने हैं, 492 है, तो ये लिखेंगे 492 और डिवाइड बाय 2, यानी हमें एवरेज निकालना है। तो अब क्या होगा आंसर, यहाँ पे 500 आंसर आएगा, क्योंकि टोटल हो रहा है 1000 डिवाइडेड बाय 2 यानी 500। अब हमें जो LTR दिया है वो किस मेथड से दिया है, फ्लक्स मेथड से दिया है। तो हम लिखेंगे फ्लक्स मेथड। अब फ्लक्स मेथड में LTR यानी लेबर टर्नओवर रेट की फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, और डिनोमीटर्स में क्या लिखते हैं हम, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। क्या लिखेंगे, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई 100 से। अब देखो LTR यहाँ कितना दिया है, फ्लक्स मेथड के हिसाब से 10% है, तो वो लिखो 10%। अब नंबर ऑफ सेपरेशन, तो नंबर ऑफ सेपरेशन यानी जो लोग फैक्ट्रीज में से जा रहे हैं, तो वो 2 तरह यहाँ दिया है, रिज़ाइन भी है, डिसमिस है। रिज़ाइन तो कितने हैं, 8 है, लेकिन डिसमिस नहीं दिया है, वो हमें निकालना है। तो एक काम करेंगे, 8 और डिसमिस के लिए हम X एज्यूम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि X एम्प्लॉय ऐसे है जो डिसमिस होकर फैक्ट्रीज में से जा रहा है, तो ये हो गया सेपरेशन में। अब यहाँ लिखना है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेस होके यानी नए एम्प्लॉय कितने आ रहे हैं फैक्ट्रीज में, तो वो है 70, तो वो लिख देंगे यहाँ पे रिप्लेसमेंट में 70। और बात रही एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स की, तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया, वो कितना है 500 है, कितना है 500 मल्टीप्लाई 100। अब क्या होगा 10 इंटू ये 500 मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे और ये जो 100 है वो डिनोमीटर्स में आ जाएंगे। अब बात करें 8 और 17 यानी कितने हो जाएंगे 25 प्लस x। अब उनका आंसर निकालें तो क्या होगा, यहाँ पे 50 हो गए, ठीक है, ये 25 प्लस x। अब क्या करेंगे 50 25 को उस साइड ले जाएंगे तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ बचेगा सिर्फ और x, ठीक है। 25 क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, यहाँ बचेगा x, तो कुल मिला के x का आंसर आ रहा है 25। और x हमने किसके लिए एज्यूम किया था, तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिसमिस, तो ये आ गया हमारा आंसर नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिसमिस ड्यूरिंग द ईयर। तो ये आंसर है आपका। तो उसी तरह आपको कैलकुलेशन करनी है। तो लेबर टर्नओवर रेट में उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आज का काम हम यहाँ फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू।